हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, वृक्क के किस भाग में ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण होता है? विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। निकटस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, एनले के लूप में, दूरस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के बारे में अगर हम बात करें तो यह वृक्क के विभिन्न भागों से संबंधित है। विभिन्न भाग, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। अब अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो अगर हम जानते हैं कि ऐस अगर किसी एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ संरचना होता है। अगर हम बात करें तो ये अगर ग्लोमेरुलस कैप्सूल है तो यहाँ से जो ऐसे नलिकाएं नुमा संरचना आती है, नेफ्रॉन का संरचना होता है, तो इसे हम बोलते हैं निकटस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब या समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में इसको हम जानते हैं। और उसके बाद ऐसा कुछ फिर घुमावदार संरचना होती है जिसे हेनले लूप कहते हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे संग्राही नलिका जैसी संरचना होती है। संग्राही नलिका के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं यूरिया इत्यादि का संग्रहण होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूरस्थ में भी यहाँ पे हम देखें ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण नहीं होता है। हेनले लूप में हम जानते हैं कि जल एवं कुछ लवण जैसे सोडियम क्लोराइड इत्यादि का पुनः अवशोषण होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण है वह निकटस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, विकल्प ए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।